त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी एक छोटे अंतराल के बाद पुनः एक बार भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवत गीता का जो विशेष ज्ञान सत्र है वह कुछ समय के लिए कतिपय कारणों से विराम हो गया था। श्री भगवान की फिर असीम अनुकंपा हुई और इसको एक बार पुनः संचालित किया जा रहा है। क्योंकि मानव शरीर में कोई न कोई विकृति समय के साथ अवश्य आती है और ये विकृति क्यों आती है, इसका कारण क्या है, इस पर मनुष्यों ने बहुत विचार किया और प्रत्येक मनीषी ने अपने अपने विचार दिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि शरीर में जो विकृति आती है वो समय के साथ तो आती ही है, लेकिन इसमें जो मनुष्य का भोजन है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो चेष्टा है, उसका जो वातावरण है, उसका जो बर्ताव है संसार के साथ में, वो सब आधार होते हैं। तो कुछ समय अस्वस्थ स्थिति रही, अब पुनः स्वस्थता श्री भगवान की कृपा से आ गई है। इसलिए पुनः एक बार ये सत्र हम आरंभ कर रहे हैं। सभी महानुभाव उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता भी हमको मिली हुई है, वो भी उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति के साथ ही भगवत गीता का ये सत्र आज से पुनः जो कुछ समय तक विराम हो गया था, आज पुनः आरंभ हो रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई कार्य नहीं होता। तभी एक सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये विशेष बात है और वास्तविक बात भी हमको यही समझनी चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता हिलता नहीं है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर और विषय का शुभारंभ करते हैं। हम सभी भगवत गीता के अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 33 पर विगत सत्र में विचार कर रहे थे और वही श्लोक जिस पर हम सभी ने कुछ समय पूर्व विराम लिया था, उसी सत्र उसी विषय को आज हम पुनः आरंभ कर रहे हैं। श्री भगवान ने सात्विक रति की परिभाषा की, उसे परिभाषित किया और कहा धृत्या यया धार्यते
मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारणीय धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारणी धारण शक्ति से योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है साधक, वो धृति सात्विकी है। तो विगत सत्र में इस पर चर्चा चल रही थी। इसमें विशेष बात यह है, जो सात्विकी धृति है, सात्विकी धारण शक्ति है, या हम सहज भाव से ये कहें, जो सात्विकी धैर्य है, सात्विक धैर्य जो है, उसको श्री भगवान ने परिभाषित किया। इसमें अव्यभिचारिणी धारण शक्ति, जिसमें व्यभिचार रूपी दोष नहीं है, सात्विकी धृति में व्यभिचार रूपी दोष नहीं है, ये विशेष बात। इसमें संसार का जो आकर्षण है, संसार को भोगने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति का अभाव है यहाँ पे। अव्यभिचारिणी का अभिप्राय यही होता है कि जहाँ पर हम संसार के विषयों में प्रवेश करते हैं, संसार से लगाव बढ़ जाता है, और संसार के विषयों में जैसे प्रवेश करते हैं वैसे ही हम व्यभिचार रूपी दोष से आवृत हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये पद प्रयुक्त हुआ अव्यभिचारिणी, तो यहाँ पर ये संयम का प्रतीक है। इस पर चर्चा विगत सत्र में हुई थी, और श्री भगवान ने कहा कि योगेन मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया धारते। जिस धारण शक्ति से, जिस धैर्य से योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय क्रियाओं को धारण किया जाता है या साधक धारण करता है, वह जो धारणा है या धृति है, वो सात्विक धृति है। तो योग से मन की क्रियाओं को धारण करना एक विषय, योग से प्राण की क्रियाओं को धारण करना ये दूसरा विषय, और योग से इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करना ये तीसरा विषय है। 3 विषय इसमें है, लेकिन ये सब अव्यभिचारिणी होने चाहिए। ये इसमें विशेष बात है। फिर समझिए इस बात को, जो सात्विक धृति है उसमें योग के द्वारा मन की क्रियाओं को धारण करना, योग के द्वारा प्राण की क्रियाओं को धारण करना, और योग के द्वारा इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करना। और ये जो धारण करने की प्रक्रिया है, ये अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, ये शर्त है, पहली शर्त है ये। या धत्या या धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना अव्यभिचारिण्या। तो ये जो अव्यभिचारी पद है, ये सभी के लिए कॉमन कहिए उसको आप, सब में मिला हुआ है। योग के द्वारा मन की क्रिया का धारण किया जाता है, उसमें भी अव्यभिचारिणी
पद मिला हुआ है। योग के द्वारा प्राण की क्रियाओं को धारण किया जाता है सात्विकी धरती से, इसमें भी अव्यभिचारिणी पद मिला हुआ है। और योग के द्वारा इंद्रिय की क्रियाओं को धारण किया जाता है, इसमें भी योग अव्यभिचारिणी पद मिला हुआ है। तो कल के विगत सत्र में हमने योग के द्वारा मन की क्रियाओं को जिस धारण शक्ति से साधक धारण करता है उस विषय पर चर्चा कुछ की थी। वहाँ चर्चा चूँकि अपूर्ण रह गई थी, इसलिए हम पुनः एक बार उस विषय को आपके समझ प्रस्तुत करेंगे कि मन योग से मन की क्रियाओं को कैसे धारण किया जाता है। मन चूंकि संसारिक विषयों में पुनः पुनः भागता है और ये भागने की क्रिया नित्य होती है। हम सभी ने देखा होगा कि हमारा मन पुनः पुनः अनायास ही संसार के विषयों की ओर उन्मुख हो जाता है, भाग जाता है, विशेष बात है। और जब भाग जाता है तो उसको साधक पुनः पुनः पकड़ के लाता है और उसे परमात्मिक स्वरूप में स्थित करना चाहता है। यही तो योग है, इसी को योग कहते हैं। योग की जो साधना यही है। शेष जो परिभाषा करते हैं उसको समझना चाहिए कि सहज परिभाषा है योग की यही है कि जब साधक किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन से संसार के विषयों से अपने को पृथक करके परमात्मिक विषय में जब प्रवेश करने का बार बार प्रयास करता है तो जो चंचल मन है वह संसार के विषयों में भागता है। फिर साधक उसे पकड़ लाता है, फिर उसका परमात्मिक विषयों में प्रवेश कराता है। तो ये क्रिया चलती रहती है। जैसे कोई जल बह रहा है और वो जल हमारे लिए उपयोगी है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि उस उपयोगी जल को रोकें, बहने न पाए। तो क्या क्या प्रक्रिया होती है? हम जहाँ से जल बह रहा है उस बहते हुए जल को रोकने का प्रयास करते हैं। ये तो करते हैं। क्या करते हैं? उस बहते हुए जल को रोकने का हम प्रयास करते हैं और जहाँ से, जिस स्थान से बह रहा है वो, तो वहाँ पर अवरोध लगाते हैं बार बार कि न बहे, क्योंकि वो जल उपयोगी हमारे लिए है। तो स्वामी जी पधार चुके हैं, सभी लोग उनका उठकर अभिनंदन करेंगे। स्वामी जी की विशेष अनुकंपा रहती है, सत्र में आते अवश्य हैं, तो उनकी कृपा से ही हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कोट सा प्रणाम। तो विषय पे आप आइए। तो जो जल बहता है तो उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जल उपयोगी है हमारे लिए। वैसे ही भगवत चिंतन जो है, परमात्मा के विषय में जो प्रवेश करना है, परमात्मिक विषयों में जो प्रवेश करने की जो स्थिति है,
वही साधक के लिए उपयोगी है और वही साधक का लक्ष्य भी है। साधक का लक्ष्य क्या है? साधक का लक्ष्य परमात्मिक विषयों में प्रवेश करना ही तो है, और क्या है। साधक प्रयास करता है कि परमात्मिक विषयों में प्रवेश हो, लेकिन मन अनायास ही वहाँ संसारिक विषयों में भाग जाता है। तो जब भागता है तो उसको साधक पुनः पकड़ के लाता है और फिर वो परमात्मा में संलग्न करता है। इसी को योग कहते हैं। योगेन का एक पद कहाना है यहाँ पे। तो उस अभिविचारणी योग से मन की क्रिया को धारण किया जाता है। अब जैसे हम बार बार किसी जल को रोक रहे हैं, क्योंकि जल उपयोगी है, क्या खेत के लिए हो चाहे वो हो, पीने के लिए हो, ग्रहण करने के लिए हो, तो जल उपयोगी जल को रोकने का जो प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास फिर वो निष्फल हो जाता है, फिर प्रयास करते हैं फिर निष्फल हो जाता है। तो प्रयास करने की जो क्रिया है वह बनी रहे, प्रयास चलता रहे, उसमें हताशा निराशा न हो, धैर्य धारण रहे। देखिए, धृति को आप समझिए सामान्य रूप से, धृति मतलब बनी रहे, धैर्य बना रहे। जैसे कोई साधक प्रयास कर रहा है कि भाई हमारा मन परमात्मिक विषयों में प्रवेश करे, लेकिन मन भाग जा रहा है वहाँ से। तो मन जब भाग जा रहा है तो फिर पकड़ लाता है साधक, फिर उसे परमात्मा में विलीन करने का प्रयास करता है, फिर मन भागता है संसार के विषयों में। तो ये प्रक्रिया ध्यान की अवस्था में चला करती, ध्यान में चला करती है। और बहुत से लोग खुले नेत्रों से ही परमात्मिक चिंतन करते हैं, उसमें चलती रहती है। तो जिस किसी विधि से, जिस किसी प्रक्रिया से मन को परमात्मिक विषयों में प्रवेश कराया जाता है, तो प्रवेश करने की जो क्रिया है उस क्रिया को निरंतर चलाए रखना है। और चलाए रखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आपका धीरज खो जाएगा, धैर्य समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो प्रक्रिया रुक जाएगी, वो जो क्रिया है रुक जाएगी। यहाँ पर धृति का, सात्विकी धृति की व्याख्या श्री भगवान ने की। तो सात्विकी धृति को समझने के लिए ये बात आप मन में बिठाएं कि सात्विकी धृति वही है जिससे मन बार बार संसार के विषयों में भागे और साधक उसे बार बार पकड़ के लाए। तो इस क्रिया में धैर्य बना रहे, धैर्य का अभाव न हो, धैर्य में पहले तो कमी न हो और फिर धैर्य का अभाव न रहे, धैर्य का सदैव भाव रहे, धीरज बना रहे। किसी साधक ये कह दे कि अब हमसे नहीं होगा, हमसे ये काम नहीं होगा, ये मन मान ही नहीं रहा है, बार बार संसार के विषयों में भाग रहा है और इसको हम कहाँ तक पकड़ के लाएं। अब ध्यान की जो अवस्था होती है, तो उस अवस्था में जब ध्यान किया जाता है तो उस अवस्था में जब साधक बैठता है ध्यान में, तो बहुधा संसार के विषयों में मन का भागना हो जाता है। अब मन संसार के विषयों में चला गया, आप कुछ समय बाद मालूम होता है कि संसार के विषयों में चला गया है। हम जिस कारण से, जिस हेतु से, जिस उद्देश्य को लेकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में
साधना में बैठे, तो साधना परमात्मिक विषयों के लिए होती है। अब परमात्मिक विषयों के लिए साधना आरंभ की हमने, अब मन बार बार कतिपय कारणों से संसार में भाग रहा है। अब जो भाग गया तब समझ में आया। जैसे किसी पशु को आप रस्सी से बांध दें और रस्सी से बांध कर रखें, जैसे हम मन को बांधने का प्रयास करते हैं कि भाई मन को योग की रस्सी से बांध, तो बांधा, लेकिन पशु वो रस्सी को तोड़ के भाग खड़ा हुआ, और जब रस्सी तोड़ के भाग खड़ा हुआ तब हमने देखा कि ये तो निकल गया, रस्सी तोड़ दी इसने। और अब पशु भाग रहा है, तो हमने कहा कि इसको रस्सी से बांधा था, ये भाग गया। तो बोध कब हुआ? जब रस्सी तोड़ के वो भाग रहा है तब बोध हुआ कि तो निकल गया। वैसे ही मन भी है। मन जो है वह संसारिक विषयों में बलात् भाग जाता है। हम लगाते तो परमात्मा विषयों में है, लेकिन वो बहुधा भाग जाता है, रुकता नहीं है। अब रुकता नहीं, एक साधक बार बार प्रयत्न कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, 1 महीने 2 महीने 10 महीने 1 साल, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। तो जब मनुष्य कोई कार्य करता है उसमें सफलता नहीं मिलती है तो धीरज खोता है, धैर्य जवाब देता है, धैर्य बना नहीं रहता। ये बात होती है ना, किसी कार्य को करने में अगर सफलता नहीं मिलती है तो उस कार्य के संपादन के प्रति धैर्य समाप्त होता है कि बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो सात्विकी धरती में ऐसा नहीं होता। अगर धरती सात्विकी है, सत्वगुण बढ़ा होगा तभी सात्विकी धरती होगी, ये नियम सिद्धांत है। तो सत्वगुण के बढ़ने पर सात्विकी धरती उत्पन्न होती है। और सात्विकी धरती के आने पर वो धैर्य बना रहता है, जिससे मन की संसार में भागने की क्रिया को हम धैर्यपूर्वक रोकते हैं, उसमें धीरज रखते हैं। धैर्य समाप्त नहीं होता। धैर्य समाप्त हो गया तो सात्विकी धरती समाप्त हो गई। अगर धीरज समाप्त हो गया, अब परमात्मिक चिंतन उसके साक्षात्कार का जो विषय है, कोई 1 साल या 2 साल का तो नहीं है, समय लगता है उसको पकने में, उसको साधना की पराकाष्ठा तक जाने में समय लगता है। और समय जब लगता है तो आदमी धैर्य खोता है कि रे इतना समय हो गया, खोजते खोजते मिले ही नहीं। अब लोग हिमालय में तपस्या करते हैं, खो कंदराहों में रहते हैं, एकांतवास ढूंढते हैं, नदी का कोई पावन तट होता है, आश्रम पवित्र होता है, वहाँ पर जा कर के साधना करते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार जैसे स्थलों पे करते हैं। तो अनेक तीर्थ स्थलों में जाने का उद्देश्य क्या है? रहने का उद्देश्य क्या है? रहने का उद्देश्य यही है, जाने का उद्देश्य यही है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो। अब लेकिन नहीं हो रहा है, कई साल बीत गए। तो ये बात मन में आती है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं और हमें साधना में सफलता नहीं मिल रही, तो धैर्य खोता है। सिर्फ साधकों को सुना होगा आपने
कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही, जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही। जब नहीं मिल रही तो फिर आदमी धैर्य खोता है। लेकिन सात्विकी धरती में ऐसा नहीं होता। सात्विकी धरती में धैर्य समाप्त नहीं होता, ये विशेष बात है। सात्विकी धरती बनी रहती है। परमात्मा के स्वरूप में मन लगाने की जो क्रिया है वह समाप्त नहीं होती, उसमें कमी नहीं आती, उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। मन को लगाने की जो क्रिया है उसमें समापन नहीं होता, उसमें बढ़ोतरी होती, कभी समाप्त नहीं होती वो। उसी बात को श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं, योगेन मनः क्रिया धारते। जिस सात्विकी धरती के द्वारा मन की क्रियाओं को साधक धारण करता है। सहज भाव समझिए आप, ये जो धरती का विषय है जिसको श्री भगवान सात्विक धरती को श्लोक संख्या 33 में व्याख्यापित कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा विषय है कि धारणा बनी रहे, परमात्मिक खोज की प्रति धारणा जागृत रहे, बनी रहे, वो जाए नहीं। और जाएगी तो फिर सात्विकी धरती खत्म हो जाएगी, सात्विकी धरती का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और धैर्य तत्व है एक जो शरीर में रहता है मनुष्य के, और उसी धरती से मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है। अब किसी कार्य में अगर धीरज खो जाए, आपका धैर्य समाप्त हो जाए, तो कैसे कार्य होगा? नहीं हो सकता। वही स्थिति यहाँ पे सात्विकी धरती की है। अब इसमें केवल इतना ही, इसी विषय पर विचार चल रहा है कि योगेन मनः क्रिया धारते। इस पद पे भी, इन पदों पर विचार केवल है। मन के द्वारा जिस धरती का धारण किया, योग से मन की क्रियाओं को धारण करता है। इसमें यही बात समझने वाली है कि चूंकि मन तो चंचल, प्रमथनशील, बलवान, दृढ़ है, वो बार बार संसार में भाग जाता है। तो बार बार भागता है तो उसको हम बार बार पकड़ करके परमात्मा के स्वरूप में स्थापित करते। ये प्रक्रिया चला करती, सालों चलती है। क्योंकि संसार में तो इतने अधिक आकर्षण है कि कहीं न कहीं मनुष्य आकर्षण में तो फंसता ही है। फंस जाए तो फिर उसको हटाए, उस आकर्षण से अपने को विरत करे, और विरत करने के बाद में फिर वो परमात्मा में उसको लीन करे। तो ये प्रक्रिया चला करती है। इसमें धैर्य का अभाव हो जाएगा। मुख्य बात यह, सात्विकी धरती में धैर्य का भाव रहता है, अभाव नहीं होता। धैर्य बना रहता है, धीरज बना रहता है। ये भगवान श्री भगवान कहना चाह रहे हैं कि मन की क्रियाओं को धारण करता है। मन की क्रिया परमात्मा की खोज में, मन परमात्मा को की खोज में लगा रहता है। ये कहने का अभिप्राय श्री भगवान का है, और इसी को हम सात्विक धरती कहते हैं। अगर ना खोजना समाप्त कर दे वो, कि हार जाए अगर वो, तो समझना सात्विकी धरती फिर नहीं बची। सात्विकी धरती धैर्य नहीं बचा, ये बात श्री भगवान कह रहे हैं कि फिर धरती का समापन हो गया। और धरती जब बची नहीं सात्विकी, तो राजसी धरती में या तामसी धरती में आप आ जाएंगे। अब इसमें दो चीज़ें और हैं। मन की क्रियाओं को, प्राण और इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है। प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को कैसे धारण करता है, इस विषय को हम कल के सत्र में लेंगे। और श्री भगवान की असीम अनुकंपा से हम इसको व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो चूँकि सत्र में कुछ अवरोध हुआ था और फिर सत्र आरंभ हो गया,
तो जो महानुभाव नहीं आ रहे थे तो उनको लाया जाए फिर, और सभी लोग आएंगे। और हमारा परमात्मा से प्रार्थना है कि स्वस्थता रहे, स्वस्थता रहेगी सब चलता रहेगा। अब रहेगी आशा है। तो सभी लोगों को सादर अभिवादन। और इस सत्र को आज समाप्त किया जाता है और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण है भाई, आइए। क्योंकि सत्र चलता रहे, समाप्त हो किसी तरह से, तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का प्रेम और स्नेहपूर्ण आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।